नमस्कार दोस्तों, चलिए आज का जो सेशन हम लोग चालू करते हैं। आज प्रोटीन पढ़ते हैं। प्रोटीन प्रोटीन हम लोग पीछे वाली क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रोटीन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन बना किससे होता है। प्रोटीन बना किससे होता है? प्रोटीन बना होता है हाइड्रोजन से, प्रोटीन बना होता है ऑक्सीजन से, प्रोटीन बना होता है नाइट्रोजन से, प्रोटीन बना होता है सल्फर से। सल्फर को गंधक भी बोलते हैं, गंधक। प्रोटीन बना होता है आयोडीन से, आयोडीन से। प्रोटीन बना होता है लोहा से, लोहा से, इत्यादि। यानी कि कई तत्वों से मिलकर प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स बने होते हैं। प्रोटीन्स पूरे सजीव के शरीर का, पूरे सजीव के शरीर का लगभग 14%। कितने प्रतिशत? 14%। और शुष्क भार का लगभग 75% भार को क्या करती है? भार बनाती है। कौन? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, आयोडीन, लोहा इत्यादि तत्वों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन्स सजीवों के शरीर को लगभग 14% भार और शुष्क भार का 75% भार बनाती है। कौन? प्रोटीन्स। देखिए, प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1838 में किसने किया था? तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन शब्द का प्रयोग कब किया था? 1838 में। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। किसने किया था? मुल्डर ने किया था। आगे देखिए, प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो अम्ल से बने होते हैं। प्रोटीन्स अमीनो अम्ल से बने होते हैं, अमीनो अम्ल से बने होते हैं। आगे देखते हैं कि देखिए, जितने सजीव हैं सभी सजीवों का जो प्रोटीन होता है अलग अलग होता है। सभी सजीवों का प्रोटीन्स अलग अलग होता है। अगर एक ही जाति के दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों का प्रोटीन्स पूछेगा कि दोनों व्यक्तियों का प्रोटीन समान होगा, तो बोलेंगे कि ना, एक ही जाति के दो व्यक्तियों का प्रोटीन्स भी क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख लेते हैं कि सजीवों के जितने सजीव होते हैं सबके प्रोटीन्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक ही जाति के दो व्यक्तियों का प्रोटीन्स भी क्या होता है? अलग अलग होता है। आगे देखते हैं। आगे होगा कि प्रोटीन्स के जो अणु होते हैं बहुत जटिल होते हैं। प्रोटीन्स के जो अणु होते हैं बहुत जटिल होते हैं। प्रोटीन्स के जो अणु होते हैं, अणु बहुत जटिल होते हैं। दूसरा होता है कि जो प्रोटीन्स का अणु भार होता है, बहुत अधिक होता है। जैसे कि हम देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन का के प्रोटीन्स का अणुभार, हीमोग्लोबिन के प्रोटीन्स का जो अणुभार होता है C 30-32 होता है। C 30-32 यानी कि कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 3032 होती है। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 4816 होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 572 होती है। वही नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 780 होती है। और सल्फर की मात्रा 8 होती है। और लोहा की मात्रा जो होती है वो होती है 4 होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन्स का अणु भार होता है वो होता है कार्बन 30-32, हाइड्रोजन 4816, ऑक्सीजन 572, नाइट्रोजन 780, सल्फर यानी जिसको गंधक बोलते हैं
सल्फर 8 होता है और जो लोहा होता है Fe वो कितना होता है 4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि जो प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोटीन्स की कितनी संख्या होती है। तो टोटल संख्या जो होती है प्रोटीन्स की 20 होती है। प्रोटीन्स की कुल 20 संख्या होती है। प्रोटीन्स के 20 संख्याओं में जो 10 प्रोटीन्स होते हैं, 10 प्रोटीन हमको भोजन से मिलते हैं, 10 प्रोटीन हमको भोजन से मिलते हैं। और जो शेष 10 होते हैं वो सजीव कोशिका स्वतः उत्पन्न करती है। सजीव कोशिका स्वतः उत्पन्न करती है। तो प्रोटीन्स अगर पूछेगा, प्रश्न में पूछता है कि प्रोटीन्स की 20 संख्या, प्रोटीन्स की कुल संख्या 20 होती है, उसमें से कितने प्रोटीन्स हमारे भोजन में पाए जाते हैं, तो कितने 10 प्रोटीन्स। और 10 प्रोटीन्स क्या होते हैं, सजीव कोशिका उसको स्वतः उत्पन्न करती है। अब आगे देखते हैं कि प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं। प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, कुल प्रोटीन्स की संख्या कितनी होती है, तो कुल प्रोटीन्स की संख्या 20 होती है। प्रोटीन्स कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन्स कुल 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन्स कुल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक प्रोटीन्स को बोलते हैं सरल प्रोटीन, दूसरे को बोलते हैं अनुबंध प्रोटीन, और तीसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है दोस्तों, व्युत्पन्न प्रोटीन। अब देखिए कि जो सरल प्रोटीन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। ठीक, अब जो ये होते हैं, जो अनुबंध प्रोटीन होते हैं, ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और जो व्युत्पन्न प्रोटीन हमारे शरीर को क्या बनाते हैं, जटिल बनाते हैं। आगे देखते हैं कि प्रोटीन्स करता क्या है हमारे शरीर को। जो प्रोटीन्स है हमारे शरीर को क्या करता है, देखिए पहला चीज कि प्रोटीन्स हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। जैसे सुरक्षा करता है, अगर कहीं कोशिका कट गई, कोशिका का कट जाना या फट जाना, चोट लग जाती है, तो उसकी भरपाई के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बोलेंगे कि शरीर की सुरक्षा के लिए या मरम्मत के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण करते हैं, और प्रतिरक्षा के रूप में प्रोटीन हमारे शरीर का सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। आगे जो है कि न्यूक्लिक प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक प्रोटीन वो आनुवांशिक लक्षणों को, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से, यानी कि प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है, न्यूक्लिक प्रोटीन करता है। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लिक प्रोटीन करता है। आगे इससे जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं उसको देख लेते हैं हम लोग कि प्रोटीन से प्रश्न कैसे बनते हैं। प्रोटीन से पहला प्रश्न बनेगा कि प्रोटीन्स का खोज किसने किया, या प्रोटीन्स का नाम किसने दिया। प्रोटीन का नाम किसने दिया। पहला विकल्प होगा ब्राउन ने, दूसरा होगा फंक ने, तीसरा आपका होगा डार्विन ने, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो होगा मुल्डर ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं,
कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। पहला है 2 प्रकार के, दूसरा है 3 प्रकार के, तीसरा है 6 प्रकार के और चौथा है 8 प्रकार के। तो इसमें जो सही है, प्रोटीन्स का नाम किसने दिया था? तो प्रोटीन्स का नाम किसने दिया था? तो प्रोटीन्स का नाम 1838 में मुल्डर ने दिया था। प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रोटीन्स कुल 3 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन्स कुल 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन्स, अनुबंध प्रोटीन्स और व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा है कि प्रोटीन की संख्या कितनी भोजन में पाई जाती है? कितनी भोजन में पाई जाती है? भोजन में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटीन्स की संख्या कितनी भोजन में पाई जाती है? पहला ऑप्शन होगा 20, दूसरा ऑप्शन होगा 10, तीसरा ऑप्शन होगा 40 और चौथा ऑप्शन होगा कोई नहीं। अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रोटीन्स की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 20 में जो 10 प्रोटीन होते हैं वो भोजन में पाए जाते हैं और 10 प्रोटीन्स हमारा जो शरीर है, शरीर की जो कोशिका होती है वो स्वतः क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न ऐसे ही प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन्स का सेशन खत्म हुआ। अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वसा बाकी है, विटामिन बाकी है, उससे कैसे प्रश्न बनते हैं, उन वसा को, उन विटामिन को देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।